हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं मॉडुलस फंक्शंस क्या होता है, इसके क्या क्या गुण है और इसे हम कैसे यूज करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मॉडुलस फंक्शन। हमारा ये टॉपिक मॉडुलस फंक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें लगभग हम हमेशा इसका उपयोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो इसे अच्छे से सीखना ताकि हमें कोई प्रॉब्लम फर्दर ना हो। तो मॉडुलस फंक्शंस होता क्या है? ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे एक और नाम से जाना जाता है और इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या नाम है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो चलो देखते हैं। आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन, राइट। ठीक है, इसे डिनोट कैसे करते हैं? तो देखो, जो मॉडुलस फंक्शंस होता है ना, डिनोटेड बाय लाइक दिस। ठीक है, और इसे हम रीड कैसे करेंगे? तो इसे रीड करेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स और मोड ऑफ एक्स। तो ये हमेशा याद रखना कि रीड एज मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, और मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स, राइट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप अच्छे से समझ जाओगे। इसे लिखेंगे कैसे? दो पैरेलल लाइन को रखेंगे कुछ थोड़े से सेपरेशन पे और उसके अंदर लिख देंगे x, जहाँ पे x क्या है? एनी नंबर्स। ठीक है, तो इसे रीड कैसे करेंगे? मॉडुलस ऑफ x और मोड ऑफ x। ठीक है, अब मॉडुलस मीन्स होता है हाउ फार फ्रॉम जीरो। हाउ फार फ्रॉम जीरो एंड नॉट इन व्हिच डायरेक्शंस। याद रहेगा। तो मॉडुलस मोड ऑफ एक्स मीन्स हाउ फार, नॉट इन व्हिच डायरेक्शंस। बस इसका अगर आप इसे याद रखते हो ना, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसे नोट कर लेना कि मीन्स हाउ फार। हाउ फार, और ये फार कहाँ से लेंगे? तो फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जब हम नंबर लाइन की बात करेंगे तो क्या लेंगे? फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो मीन्स हाउ फार, नॉट इन व्हाट डायरेक्शन। नॉट इन व्हाट डायरेक्शन, याद रहेगा, व्हाट डायरेक्शन, राइट। अब चलते हैं यहां से आगे। देखो, अब मॉडुलस फंक्शंस है क्या, इसे किन नामों से बुलाया जाता है, इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, इसका जो बेसिक मतलब होता है वो क्या होता है, इन चीज़ों को हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो हाउ फार, तो जैसे ही आप मॉडुलस का मतलब निकालोगे हाउ फार, तो हाउ फार मीन्स क्या? कि डिस्टेंस है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, मीन्स क्या? जो मोड में जो नंबर है ना, दिस नंबर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट आउटकम्स ऑफ मॉडुलस फंक्शंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो इसे हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे। तो मैं आपको नंबर लाइन पे इसे डिनोट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो कि ये है नंबर लाइन।
ठीक है, ये है नंबर लाइन। तो आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन के जो दोनों एज है ना, लेफ्ट साइड का जो एक्सट्रीम होता है ये माइनस इन्फिनिटी होता है, और राइट साइड में जो एक्सट्रीम होता है ये प्लस इन्फिनिटी होता है। इसके एग्जैक्ट में हम जीरो लगाते हैं, जीरो नहीं ओरिजिन है, ठीक है, और इसे हम जीरो मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो डिवाइड करते हैं इक्वल सेक्शन में, तो इधर जीरो के राइट तरफ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक, अप टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, अप टू प्लस इन्फिनिटी। और इसके लेफ्ट की तरफ हम क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 अप टू कहाँ, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर किसी ने बोला, पहले आप ये समझ लो कि नंबर लाइन पे आपने ये देख लिया कि अच्छा नंबर लाइन के में जो ओरिजिन है ना उसके राइट चलेंगे पॉजिटिव होगा और लेफ्ट चलेंगे निगेटिव होगा। अब सपोज करो किसी ने लिख दिया कि, किसी ने क्या लिखा कि 3 यूनिट, क्या लिखा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट को हम क्या लिखेंगे, मोड 3। अब जैसे ही हमने मोड 3 लिखा ना तो इसके दो मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। इस नंबर लाइन के लिए क्या क्या निकलेगा, तो पहला कि 3 यूनिट राइट ऑफ 0, क्या निकलेगा 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट में बोलो मीन्स क्या, +3 यूनिट, ठीक है। तो +3 यूनिट कहां से, राइट ऑफ 0, राइट ऑफ 0, ठीक है। और दूसरा क्या निकलेगा, तो आपको पता ही है दूसरा जो इसका मतलब निकलेगा वो निकलेगा -3, ठीक है। तो ये क्या है, -3 यानी 3 यूनिट, ठीक है, लेफ्ट ऑफ 0, लेफ्ट ऑफ 0, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर हम 0 से लेफ्ट चलते हैं तो क्या होगा निगेटिव, 0 को राइट चलते हैं तो क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन और ये मोड 3 का मतलब दोनों संभव है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा 3 यूनिट, तो यहाँ पे देखो हमने तो इक्वल डिस्टेंस पे सेपरेट कर रखा है 1 2 3 को, तो चाहे मैं राइट चलूँ और लेफ्ट चलूँ ये हमेशा क्या होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या है। तो हम क्या बोलेंगे कि मॉडुलस फंक्शन इज डिस्टेंस of x from where x is any number from 0, that is why it is never negative because distance can never be negative, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ से अब हम मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं। तो सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन है y, ठीक है, y इज इक्वल टू मोड x, y इक्वल टू मोड x। तो इसका क्या मतलब, तो यहां से हमें 3 वैल्यू मिल सकता है, कौन कौन सा, तो चलो देखते हैं। एक मिलेगा पॉजिटिव x, कब, जब x ग्रेटर देन हो 0 के, ठीक है। दूसरा जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा 0, कब, व्हेन x इज इक्वल टू 0, राइट। और जो तीसरा वैल्यू है ये हमें मिलेगा -x, ये कब मिलेगा, when x is lesser than 0। तो यही है मॉडुलस का बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x तो इसके 3 वैल्यू बनेंगे। पहला बनेगा x कब, when x is ग्रेटर देन 0, दूसरा बनेगा 0 कब, when x इक्वल टू 0, एंड तीसरा बनेगा -x कब, when x is lesser than 0। और इस सब को यानी मॉडुलस x को या मोड x को हम क्या लिख सकते हैं, √x का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, √x का स्क्वायर। और यहां से इतने वैल्यू बनेंगे तो मैक्स, कौन कौन सा,
तो x पॉजिटिव और x निगेटिव, ठीक है, यानी x का कितना वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, राइट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से, पक्का ना? ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीख लिया? तो हमने सीखा कि मॉडुलस फंक्शंस का दूसरा नाम क्या है, तो हमने पढ़ लिया कि दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। इसे डिनोट कैसे करेंगे, तो हमने देखा मोड ऑफ एक्स, रीड कैसे करेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स और मोड ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है हाउ फार, नॉट इन व्हाट डायरेक्शंस। मीन्स क्या, जो मॉडुलस फंक्शन है ना, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता। इसे नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, तो देखो हमने नंबर लाइन बना दिया। नंबर लाइन पे ये आप देख रहे होंगे, नंबर लाइन पे ना एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है माइनस इन्फिनिटी और एक्सट्रीम राइट में होता है प्लस इन्फिनिटी। इसके ठीक बीच में होता है जीरो, जिसे हम रेफरेंस मानते हैं, ओरिजिन, ठीक है। अब हम इसके ओरिजिन के राइट चलेंगे पॉजिटिव होगा, लेफ्ट चलेंगे निगेटिव होगा। अब देखो, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम अब देखते हैं, जैसे अगर किसी ने बोला मोड ऑफ 3, इसका वैल्यू तो हमें पता होना चाहिए। इसके दो वैल्यू बनेंगे, एक देखो जीरो के ना 3 यूनिट हम आगे चलते हैं तो भी हम 3 पे है, और जीरो के 3 यूनिट पीछे चलते हैं तो भी हम कहाँ पे आएंगे, 3 पे। तो यहाँ से हमने क्या सीख लिया कि मोड 3 है ना, क्या मतलब होता है पॉजिटिव 3, मीन्स क्या 3 यूनिट राइट ऑफ जीरो, और -3 मीन्स क्या 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो यहाँ से मॉडुलस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो बन जाएगा कि सपोज करो कि कोई फंक्शन है y और दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ x, देन मोड ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और मोड ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, और मोड ऑफ x इक्वल टू -x व्हेन x इज लेसर देन 0। और इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं ना, तो तीनों को सिंपली हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर। मीन्स क्या, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, या तो x और -x, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इतना लिख दिया, इतना कुछ सीख लिया, तो अब हम ये भी तो इसके ना कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं कि इलस्ट्रेशन क्या है। तो सपोज करो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि चलो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ कि मोड 3 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो आप क्या बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ। मोड 3 का मतलब 3। तो किसी ने फिर से पूछ लिया मोड 2, आप क्या बताओगे, 2। अगर किसी ने पूछा 1, क्या बताओगे, इज इक्वल टू 1। ये सब मैंने क्यों लिखा, ये देखो जो मोड में है 3, क्या ये 0 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमने इसे एज इट इज रखा है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि मोड ऑफ x इक्वल टू x कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो क्या ये 2 0 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे 2, तो हाँ बिल्कुल। 1 में भी सेम कंडीशन। अगर मैंने लिखा मोड ऑफ 0, आप क्या लिखोगे, क्योंकि हमें पता है 0 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा मोड ऑफ x इक्वल टू 0, कब, जब x इक्वल टू 0। और उसके बाद अब देखो, अगर मैंने लिखा मोड ऑफ -1, आपको पता है ये क्या बनेगा, -1। जो मोड में हमने लिखा है ना -1, ये देखो तो क्या मॉडुलस का जो तीसरा कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल। जो मॉडुलस के अंदर है ना -1, वो चीज लेसर देन क्या, 0। तो इस केस में यह क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ -1, और देख लो ये क्या बन गया, तब ये बनेगा +1। तो अगर किसी ने बोल दिया कि आप मोड से निगेटिव नहीं निकलता, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं निकलता है, बट उसका जो मॉडुलस फंक्शन का जो आउटकम्स है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये बच्चों में मिसकंसेप्शन है कि मॉडुलस फंक्शन से निगेटिव कभी बाहर नहीं आता। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मॉडुलस फंक्शन से देखो निगेटिव बाहर आ रहा है। अगर मैंने लिखा माइनस मोड ऑफ -2, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ -2। क्यों, क्योंकि -2 इज लेसर देन 0। और अब ये क्या बना, तब ये बनेगा +2, ठीक है। माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू +2। इसी तरह अगर किसी ने आपसे पूछ लिया -3 का मोड, अब आप बता दोगे माइनस ऑफ -3, और ये क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। तो इसी तरह से यही है इसका एप्लीकेशंस, जो मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से अब आ गया है, ठीक है। तो अब कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस मॉडुलस फंक्शंस। तो अगर किसी ने पूछा कि मॉडुलस फंक्शंस का डोमेन क्या होगा, तो क्या आप नहीं बता सकते, जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं इसका डोमेन क्या होता है।
डोमेन। तो जरा मुझे सोच के बताना, अच्छे से बताओ, जो नंबर लाइन हमने बनाया था क्या वो रियल नंबर था? उस पे हमने सारे रियल नंबर रखे थे? जी हाँ, और मोड में भी हम सारे रियल नंबर को लिख सकते हैं, रख सकते हैं। मीन्स क्या, डोमेन इसका क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आर। तो आप समझ जाओगे ना कि इसका जो डोमेन होगा क्या होगा? आर। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है, वह है डोमेन के बाद रेंज। तो चलो रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा सोचो और बताओ रेंज क्या होगा। तो देखो, तो रेंज अगर मैं बोलूं कि चाहे हमने जीरो रखा, हमने पॉजिटिव नंबर रखा, हमने निगेटिव नंबर रखा मॉडुलस फंक्शंस के रूप में, लेकिन जो मॉडुलस फंक्शंस का आउटकम्स था वो क्या था? या तो पॉजिटिव नंबर था या जीरो था। ठीक है, या क्या था? जीरो या फिर पॉजिटिव नंबर। तो आपने याद रखना है कि रेंज क्या होगा? जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, जीरो की इक्वल हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं होगा। तो जैसे इक्वल और बड़ा होना तो क्लोज इंटरवल आता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके रेंज में? जीरो के पास में क्या लगाएंगे? क्लोज इंटरवल। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जीरो टू प्लस इन्फिनिटी। और हमेशा याद रखना, चाहे इन्फिनिटी प्लस हो या इन्फिनिटी माइनस हो, वहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, तो रेंज क्या बोलेंगे? जीरो टू प्लस इन्फिनिटी। जीरो पे क्या है? क्लोज इंटरवल, एंड प्लस इन्फिनिटी पे क्या है? ओपन इंटरवल। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो जो फंक्शंस है ना मॉडुलस फंक्शंस, उसके नेचर। तो नेचर मीन्स क्या ये ऑड फंक्शन है या क्या ये इवन फंक्शंस है। ठीक है, तो देखो ऑड फंक्शंस क्या होता है और इवन फंक्शंस क्या होता है मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा कि मॉडुलस फंक्शंस कौन सा फंक्शन है, ऑड और इवन। बट हम ना अभी से कुछ दिन बाद जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शंस एक चैप्टर के रूप में, तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं उसे एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। तब तक बस आपने ये याद रखना है कि जो मॉडुलस फंक्शंस होता है ना, उसका नेचर होता है इवन फंक्शन का। कैसा होता है? इवन फंक्शन का। तो नेचर में क्या लिखेंगे? इवन फंक्शन। याद रहेगा, इवन फंक्शन। तो आपने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस इतने पॉइंट को आपने जरूर याद रखना है कि डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज कहाँ से कहाँ तक? तो जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। जीरो पे क्या होगा? क्लोज इंटरवल। प्लस इन्फिनिटी पे क्या होगा? ओपन इंटरवल। इसका नेचर क्या होगा? हम बोलेंगे हमेशा इवन फंक्शन। राइट, अब चलते हैं यहाँ से आगे और अब पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में कि जो मॉडुलस फंक्शन है ना, इसका ग्राफ कैसा होता है। तो चलो अब देखते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ तो आपने सीखा होगा, ग्राफ बनाना भी आपको आता होगा। तो देख लो, हमने लिखा ग्राफ। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो आपने बहुत ही ज़्यादा ग्राफ बनाया होगा। ग्राफ कैसे बनाते थे? तो देखो, तो कि हम इस तरह से नहीं बनाते थे ग्राफ। चलो मैं एक ग्राफ बना के आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। तो हमने टेबल बना लिया। टेबल में पहले लाइन पे लिखते थे एक्स, याद है? फिर दूसरे लाइन पे लिखते थे, जल्दी जल्दी बताओ क्या? वाई। और उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर लेते थे और यहाँ पे लिखते थे एक्स कॉमा वाई, यानी ऑर्डर्ड पेयर। पहले एक्स एंड देन वाई, एक्स कॉमा वाई। तो हमने एक टेबल बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अलग अलग वैल्यू रखते हैं एक्स का और देखते हैं वाई क्या होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैंने एक्स के स्थान पे रखा -2। ठीक है, फिर मैंने x के स्थान पे रखा -1। ठीक है, फिर मैंने x के स्थान पे रखा 0। फिर मैंने x के स्थान पे रखा 1। फिर से x के स्थान पे रखा 2। बस इतना ही का टेबल बनाते हैं, रेस्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो ठीक है, रेस्ट को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। तो अब देखो, अगर हमने x के स्थान पे रखा, फंक्शन हमारा क्या था? y इज इक्वल टू मोड ऑफ x।
अब बताओ जल्दी जल्दी, x के स्थान पे -2, y क्या आ जाएगा 2, x के स्थान पे -1, y क्या आ जाएगा 1, x के स्थान पर 0 पुट करेंगे, y क्या आ जाएगा 0, x के स्थान पे 1 पुट करेंगे, y क्या आ जाएगा 1, और x के स्थान पे 2 पुट करेंगे, y क्या आएगा 2। अब हम इन दोनों को मिला के ना ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो हमारा ये जो पहला ऑर्डर पेयर है क्या बनेगा -2, 2, दूसरा क्या बनेगा -1, 1, अगला क्या बनेगा 0, 0, ठीक है, अगला क्या बनेगा 1, 1, और दूसरा क्या बनेगा 2, 2। आप चाहो कोई भी नंबर रख लेना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें यही नंबर रखना है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो चलो देखते हैं ग्राफ पे इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ये है वर्टिकल लाइन नोन एज वाई एक्सिस, तो हमने इसे बोल दिया ये है हमारा वाई एक्सिस, तो मैंने लिखा वाई और वाई डैश। ये है स्लिपिंग लाइन, हमने इसे लिख दिया एक्स और एक्स डैश। और ये जो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन है ना, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे हमने मान लिया ओ, ओरिजिन, राइट। अब हम क्या करते थे, अब हम इस लाइन को ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3 और ये है हमारा 4, ठीक है। इधर भी इक्वल पार्ट, ये है हमारा -1, अगला है हमारा -2, अगला है हमारा -3, अगला है हमारा -4। इसी तरीके से हम y एक्सिस भी बनाएंगे, +1, +2, +3। सिमिलरली हम y एक्सिस पे बनाएंगे नीचे की तरफ -1, -2 और -3, राइट। अब देखो, अब इस ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो देखना और बताना, पहला ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से स्टार्ट होता हूँ -2 और 2, तो देखो x की तरफ है -2 और y की तरफ भी कितना है +2, तो ये लाइन कहाँ पे आएगा, ये लाइन आ गया, ये देखना यही ना, तो ये पॉइंट मिला, पहला पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा क्या है, x की तरफ -1 और y की तरफ कितना है, तो y की तरफ है +1, तो कौन सा पॉइंट बनेगा माइनस वाला लेफ्ट साइड में ना, तो ये पॉइंट बना हमारा दूसरा, ये पॉइंट, ठीक है। उसी तरह तीसरा कौन सा पॉइंट बनेगा, तीसरा जो पॉइंट है हमारा ये है 0, 0, तो ये पॉइंट बना, राइट। और उसके बाद अगला क्या है 1, 1, तो अगला कौन सा पॉइंट बनेगा, ये देखो x की तरफ 1 और सिमिलरली y की तरफ 1, ये पॉइंट बना। और नेक्स्ट कौन सा पॉइंट बनेगा, तो अगला जो पॉइंट बनेगा 2, 2, तो x की तरफ भी 2 और y की तरफ भी 2। ये मैं काफ़ी एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें एरर हो रहा है, लेकिन आप समझ में आ रहा है ना आपको कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे। अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, तो देखना और बताना क्या ये लाइन, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लाइन, ठीक है। आपने क्या करना है, ये देखो, तो फिर से मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, परेशान मत होना, राइट। ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा, सिमिलरली ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो, ये देखने में आपको भले ही थोड़ा सा, क्योंकि ये स्केच के कारण एरर है, आपने हमेशा क्या याद रखना है कि ये जो एंगल है ना पॉजिटिव x के साथ, ये भी 45 डिग्री है, राइट, और ये भी कितना है 45 डिग्री है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों लाइन ठीक एग्जैक्ट बीच से जा रहा है, और ये 45 का मतलब ये भी 45 और ये भी 45, मीन्स क्या है, दोनों लाइन एग्जैक्ट इनके बीच से जा रहा है। हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे y = +x और इसे बोलेंगे y = -x। अब अगर आप इस ग्राफ को देखते हो ना, तो इस ग्राफ का नेचर कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। कैसा है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, यानी ये जो ग्राफ है ना एक दूसरे का मिरर इमेज है। क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज, याद रहेगा। तो देखो, अब हमने ग्राफ भी सीख लिया, ठीक है, पक्का ना।
सीख गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन ही आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि चलो बच्चों अब जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं, एक अगला इलस्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूँ। किसी ने पूछ लिया आपसे कि चलो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ y इक्वल टू एक्स माइनस ए का मोड का ग्राफ कैसा होगा, तो क्या आप नहीं बता दोगे? हाँ बिल्कुल। कैसे आप इसे सॉल्व करोगे? फिर से बेसिक पे चलेंगे, बिल्कुल बेसिक पे। देखो तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, ये y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस ए का मतलब है ये होगा x माइनस ए। कब? जब x ग्रेटर देन हो a के, राइट। और दूसरा क्या होगा? 0 के बराबर। कब? जब x इक्वल टू हो a। और तीसरा क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, तीसरा क्या होगा? तो अब आपको पता चल गया होगा तीसरा क्या होगा। लिख दूं डायरेक्ट? तीसरा होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप यहाँ पे संभाल लेना, a माइनस एक्स। कब? जब x इज लेसर देन a। आपको समझ में आ गया? और इन तीनों कंडीशन में जो हमने a ले रखा है ना, a, वो a कैसा है? हमेशा ग्रेटर देन 0। याद रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो अब अगर कोई बोले आपसे कि इसका ग्राफ बना दो, क्या आप नहीं बना दोगे? हाँ बिल्कुल। कैसे बनाएंगे? देखो कितना सिंपल है। फिर से हम वही करेंगे कि एक y एक्सिस बना लेंगे और एक x एक्सिस बना लेंगे। तो चलो हमने बना दिया, देखो ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस, ठीक है। और जो मोड में आया है वो कैसा है, किस तरह से हमने फंक्शन लिखा है, x माइनस ए, वाई इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? इसे हम क्या बोलेंगे? y इक्वल टू एक्स माइनस ए। और इसे क्या बोलेंगे? y इक्वल टू ए माइनस एक्स। जहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा? a, 0, ठीक है। तो यही है ग्राफ। और ये दोनों एंगल कितना कितना का होगा, तो आप जरूर बता दोगे 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री का, राइट ना। तो ये है ग्राफ। यहाँ पर ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? एक्स डैश, ये क्या है? वाई, और इधर क्या है? वाई डैश, और इसे हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन, ठीक है। तो अगर यही होता x प्लस ए, अभी देखो जब x माइनस ए था ये किधर की तरफ शिफ्ट हुआ है? a यूनिट राइट। अगर यही होता x प्लस ए, किधर शिफ्ट हो जाता? बताओ? लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब चलते हैं हम यहाँ से आगे और देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर किसी ने आपसे बोला कि मोड x इक्वल टू ए, मोड x इज इक्वल टू ए, तो आप क्या समझोगे यहाँ से? तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या होगा? a यूनिट फ्रॉम 0, a यूनिट राइट फ्रॉम 0, या फिर माइनस a यूनिट लेफ्ट फ्रॉम 0। तो हम क्या बोलेंगे? x इक्वल टू प्लस माइनस a। और जब हमें इसे नंबर लाइन पे डिनोट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो देख लो, बहुत ही सिंपल है। ये होगा हमारा नंबर लाइन, हम क्या लगाएंगे? इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या लगा देंगे? प्लस इन्फिनिटी। इसके बीच में क्या होगा? ओरिजिन ओ। अब हमें कहाँ कहाँ चलना है? तो हमें चलना है ए की तरफ राइट, तो ये प्लस है, और इधर लेफ्ट में माइनस ए। तो यही है हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज, x इक्वल टू या तो प्लस है और माइनस है। क्लियर हो गया? अब दूसरा प्रॉपर्टीज देखो, दूसरा प्रॉपर्टीज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है?
तो दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर आपने लिखा मोड x इज लेसर देन और इक्वल टू a, तो इसका क्या मतलब है? तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। और दिस इंप्लाइज दैट क्या है? माइनस a इज लेसर देन और इक्वल टू, क्या लिखूं? x इज लेसर देन और इक्वल टू a, ठीक है। तो यही है मेन। अगर अब आपको, अच्छा यहाँ पे एक और कंडीशन याद रखना, ये जो a है ना हमेशा क्या होगा? 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर। तो अब अगर इसे नंबर लाइन पर डिनोट करना होगा तो आप कैसे करेंगे? तो ये देखो हमने नंबर लाइन बना दिया। राइट तरफ क्या लिखेंगे? प्लस इन्फिनिटी। लेफ्ट की तरफ क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी। इसके बीच में क्या रखेंगे? ओरिजिन o, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है तो देखो जल्दी जल्दी और बताना। तो एक क्या कह रहा है कि माइनस a से बड़ा है x या बराबर है x। तो देखो माइनस a किधर होगा? आपको पता है किधर होगा, बताओ जल्दी जल्दी। अब मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसे समझने में। तो ये देखो ये पॉइंट है लेफ्ट की तरफ फ्रॉम 0, तो इसे हम क्या लिखेंगे? माइनस a। और प्लस a किधर होगा? तो आपको पता है प्लस a किधर है? a यूनिट राइट ऑफ 0, तो ये है प्लस a। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, या तो माइनस a, x के बारे में क्या है कि माइनस a से या तो बड़ा है या बराबर है। तो ये किधर होगा? यानी जैसे ही बड़ा हो तो माइनस a को छोड़ के राइट की तरफ सारा वैल्यू हो जाएगा, लेकिन इसने बराबर भी बोला है, मीन्स क्या? माइनस a भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ से लेके सारा वैल्यू इंक्लूड है, ठीक है। तो देखो मैं अब इसे ना दूसरे कलर से कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए लेसर देन और इक्वल का मतलब, ठीक है। और कहाँ तक है? तो प्लस a तक। और ये भी क्या कह रहा है? x जो है ना या तो प्लस a से छोटा है या उसके बराबर है। छोटा है तो प्लस a इंक्लूड नहीं होता, लेकिन उसने क्या लिखा है? दूसरा बराबर है, तो मीन्स ये वैल्यू भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे वैल्यू के लिए ये सही होगा, ठीक है। तो यही है दूसरा प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रॉपर्टीज पे। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, चलो उसे भी देख लेते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि मोड x राइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। अगर इस तरह से हो तो हम क्या समझेंगे? दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर। और यहां से फिर क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट x इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस a, ठीक है। और इसमें भी आपने क्या याद रखना है? ये जो a है ना हमेशा कैसा है? या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। अब इसे भी ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है? माइनस x इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस a। तो चलो नंबर लाइन बनाते हैं पहले और नंबर लाइन पे समझते हैं। तो ये है हमारा नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे राइट पे, एक्सट्रीम राइट पे क्या लिखते हैं? प्लस इन्फिनिटी। और एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या लिखते हैं? माइनस इन्फिनिटी। और इसके ठीक बीच पे क्या रखते हैं? ओरिजिन यानी 0। अब कहाँ पे दो वैल्यू लूँ? तो एक वैल्यू कौन सा है? एक वैल्यू है माइनस a, ठीक है, तो हमने लिया माइनस a। और दूसरा वैल्यू है प्लस a, हमने इसे भी रख दिया। तो ये है प्लस a, ये है माइनस a। अब देखो जो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है? तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे ना तो पहला कंडीशन है x इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस a। तो देखो लेसर देन का मतलब होता है कि इस वैल्यू, ये जो डॉट है ना हम इसे छोड़ेंगे और यहाँ से इधर के सारे वैल्यू, ठीक है, यहाँ से इधर के
सारे वैल्यू, मैं इसे ना दूसरे कलर से कलर कर रहा हूँ, आप गौर से देखना आपको पता चल रहा है, यहाँ से सारे वैल्यू, लेकिन उसी में लगा हुआ है इक्वल टू, मीन्स क्या, ये जो डॉट वाला वैल्यू जिसे हमने अभी छोड़ा था ना, ये भी इंक्लूड है, मीन्स क्या, इसे भी हम डार्क कर देते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा वैल्यू। सिमिलरली ये क्या कह रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, मीन्स क्या, या तो इक्वल टू यानी ये वैल्यू भी हो सकता है, या यहाँ से ग्रेटर, तो यहाँ से ग्रेटर का मतलब इधर का सारा वैल्यू, तो ये सारा वैल्यू भी सॉल्यूशन में संभव है। तो सॉल्यूशन में कितने वैल्यू हमें छोड़ना पड़ा है, -a और a के बीच का, बाद बाकी सारा वैल्यू तो सॉल्यूशन में आ ही रहा है, ठीक है। तो इसे लिखने का भी तरीका होता है जो आपको सीख लेना चाहिए, ठीक है ना, तो आप सीख लोगे ना। अभी चलो मैं आपको सिखाता हूँ इसे कैसे लिखेंगे। तो पहले ये तो समझ में आ गया ना, ये तीसरा क्या था कि x व्हेन मोड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ठीक है। अब देखते हैं एक और अगला प्रॉपर्टीज, तो अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि ना जो a है ये लेसर देन और इक्वल टू हो मोड x इज लेसर देन इक्वल टू हो b, तो इसका क्या मतलब, तो हमें हमेशा याद रखना है कि दिस इंप्लाइज डैट a स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू b स्क्वायर, राइट। और यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, तो यहाँ से देखो दो वैल्यू आ रहा है, आपको पता ही है, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा ना, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो -b टू -a, ठीक है, यूनियन a टू b, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। अब ये इसे नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, तो चलो मैं नंबर लाइन पे दिखाता हूँ इसे डिनोट करके। नंबर लाइन पहले बना लो, ये हमने बना दिया, ठीक है। अब देख लो इधर होगा -इन्फिनिटी, आपको पता ही है, और इधर क्या हो जाएगा +इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या रखेंगे 0, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब ये क्या है -b और -a, तो कहाँ पे है -b और -a, तो देखो इक्वल सेक्शन में पहले डिवाइड कर लेते हैं, ये है हमारा -b और ये है हमारा -a, ठीक है। तो सिमिलरली ये है हमारा +a और इधर है हमारा +b। अब ये क्या कह रहा है कि x कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, सिर्फ b से लेकर और -b से लेकर -a तक, तो ये डॉट के साथ साथ ना ये जो बीच वाला वैल्यू है ये भी उसमें क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। सिमिलरली +a से +b तक, तो डॉट तो इंक्लूड है ही क्योंकि इक्वल का साइन है, और साथ में इसके बीच का भी वैल्यू, तो ये सारा वैल्यू। चलो मैंने दोबारा इसे कलर कर देना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यहाँ से लेके ये डॉट वाला वैल्यू भी इंक्लूड है, देख लो, ठीक है। तो यही है 4 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आपने याद रखना है ताकि आपको ना ये कैलकुलेशन में बहुत ही साथ देगा। तो चलो अगला प्रॉपर्टीज क्या है, अगला प्रॉपर्टीज इज मोड ऑफ x प्लस y, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मोड ऑफ x माइनस वाई, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, तो अगला प्रॉपर्टीज है x प्लस माइनस y का मोड, तो ये लेसर देन और इक्वल टू होता है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। सिमिलरली अगला प्रॉपर्टीज, तो अगला प्रॉपर्टीज है मोड ऑफ x प्लस माइनस y इज लेसर देन और इक्वल टू, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y, ठीक है, इतना।